एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वाच्य। वाच्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि वाच्य होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसे कि आप देखते हैं वाच्य, वाच्य का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, ठीक है, बोलने का विषय, ठीक है। जैसे कि अम, बोलते हैं कोई चीज़, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये हम बोलते हैं तुमसे ये काम हम करवा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बोलने का तरीका है कि हम उससे क्या दर्शा रहे हैं, उन्हें बोलने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, वाच्य कहते हैं, ठीक है। जो हमारे बोलने का तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। परिभाषा की बात करें तो जिस क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाच्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं या किसी और के द्वारा किया गया या मैं करवा लूँगा या लूँगी, इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पहला होता है बोला मैंने कार्य किया, यानी मैं कौन, करता, यानी मैंने कार्य किया, ठीक है। दूसरी बात करें सेकंड चीज़ की, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने पापा को बोला पापा ने किया, यानी किसी और के द्वारा किया गया ये कर्म में बदल गया, ठीक है। थर्ड बात करें हम तीसरी चीज़ की, फिर आता है भाव, मैं करवा लूँगा, ये एक क्या है, फीलिंग है, ठीक है। मैं करवा लूँगा ये क्या है, फीलिंग है, तो ये आ जाता है भाव में, ठीक है। अगर जो हम देखें वाच्य के भेद, वाच्य के भेद की बात करें तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य के भेद कितने होते हैं, 3। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कृतवाच्य की, कि कृतवाच्य होता क्या है, ठीक है। कृतवाच्य की डेफिनेशन देखें तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो उसे कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी जो कार्य को कर रहा है, ठीक है, कर्ता, इसकी क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये सी की डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें कर्ता प्रधान होता है, मैंने आपको बताया, तथा क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के अनुरूप होते हैं। कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है रमा लिखती है, ठीक है। इस वाक्य में रमा क्या है, एक वचन है, ठीक है। ये क्या है, एक वचन है रमा, ठीक है। स्त्रीलिंग है और अन्य पुरुष है तथा इसकी क्रिया लिखती, ठीक है। ये जो लिखती है यह भी क्या है, एक वचन है ना, और ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, और अन्य पुरुष है, अतः यहाँ पर कृतवाच्य होगा, ठीक है। यहाँ अगर रमा की जगह हम, ठीक है, अगर जो यहाँ रमा की जगह हम क्या होता, राम होता, ठीक है, राम होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, लिखता, क्रिया क्या हो जाती, लिखता होती, यानी जहाँ पर कर्ता के साथ क्रिया बदले वहाँ कृतवाच्य होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्ता के हिसाब से क्रिया क्या बदल गई, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कृतवाच्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रमवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य
क्रम प्रधान हो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है और लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कर्ता प्रधान था तो इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता, क्रम प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पर किए जाने वाले कार्य को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको वैल्यू ज़्यादा देनी होगी और कर्ता की अहमियत कम करना होगा। ठीक है, क्रमवाच्य में हम काम को अहमियत देते हैं। जैसे कि उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया, इस वाक्य में लिखा गया, ठीक है, लिखा गया क्रिया में कर्म की प्रधानता होने से क्रिया के इस रूप में क्रमवाच्य है। क्रमवाच्य का प्रयोग सामान्यतः निम्न स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, किस किस में किया जाता है? देखिए, जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता ना हो, जैसे चोर पकड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। चोर पकड़ा गया, है, ठीक है, उसे पेश किया गया है, आज शाम को नाटक दिखाया जाएगा। इन वाक्यों में क्या हो रहा है, कर्ता क्या है, अज्ञात है, इसमें हमें कर्ता पता ही नहीं है। ठीक है, अज्ञात है, तो यहाँ पर कर्ता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कर्म प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदा, अकर्मक, एकवचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में प्रयोग की जाती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार होती है। इसमें क्रिया के भाव की प्रधानता रहती है। ठीक है, भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है फीलिंग। ठीक है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रायः नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भाव फीलिंग को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, जैसे अब मुझसे लिखा नहीं जाता। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं प्रयोग किया जाता है प्रायः। तो ये एग्जाम्पल क्या है, मुझसे, अब मुझसे लिखा नहीं जाता। ठीक है, इस वाक्य में लिखा नहीं जाता, ठीक, इस वाक्य में लिखा नहीं जाता क्रिया का भाव प्रमुख होने से भाववाच्य होगा। ठीक है, अब वाच्यों की पहचान कैसे की जाए? ठीक है, बात आती है वाच्यों की पहचान कैसे की जाए, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कृतवाच्य की, कि कृतवाच्य कहाँ होगा, वो कैसे पहचान की जाए। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, कर्ता बिना विभक्ति के होगा, कर्ता के साथ ने विभक्ति होगी। ठीक है, ठीक है, आपने कारक पहचाने होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कर्ता कारक की पहचान किया, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यहाँ पर कर्ता के साथ ने कारक लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जैसे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या, ने विभक्ति, ठीक है, कर्ता के साथ ने कारक लगता है। ठीक है, और क्या उससे होता है, इसमें ना छुपा भी होता है कई बार। ठीक है, ये इसकी पहचान है। सेकंड है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की कैसे पहचान की जाएगी? फर्स्ट पॉइंट है, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। ठीक है, से या के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम कर्ता की महत्ता को कम कर देते हैं और कर्म को वैल्यू देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप
जुड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पर हमारा कर्म मौजूद होता है, जहाँ कार्य क्रिया किया जा रहा है, कर्म वाच्य हमेशा सकर्मक से ही बनेगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें भाववाच्य है, तो उसमें क्या होगा, कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है और क्रिया कैसी होती है, आकर्मक होती है। इसमें सकर्मक होते हैं, इसमें आकर्मक होते हैं, और क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे और इनकी पहचान इन्हीं पॉइंटों के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।